भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ऐसे पुनीत पावन धरा चित्रकूट धाम में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महासंघ एसोसिएशन के द्वारा 3 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और इस रामलीला महासंघ आयोजन के एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे जानते हैं रामलीला महोत्सव को लेकर के और उनके कैसे अनुभव रहे। डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो राघवाय, जय श्री राम। रामलीला महोत्सव का आयोजन चित्रकूट के पूर्व ओरछा हो या ऋषिकेश हो या कुरुक्षेत्र हो, दिल्ली हो, अन्य कई जगहों में आपने आयोजित किया, लेकिन चित्रकूट धाम में जो यह आयोजन आप कर रहे हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? ये तो बहुत ही अनोखा, अलौकिक, अद्भुत अनुभव है, क्योंकि हम कई वर्षों से सोच रहे थे कि भगवान श्री राम जहाँ 12 वर्ष रहे, ऐसी पवित्र नगरी चित्रकूट में रामलीला का हमारा 5-6 साल से विचार चल रहा था। और भगवान श्री राम ने एक ऐसा करिश्मा किया कि हम पिछले महीने जगत गुरु पद्म विभूषण ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत स्वामी राम भद्राचार्य के स्वामी राम भद्राचार्य से काट दो जी से के दर्शन का हमें मौका मिला। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी वंदना टंडन जी भी साथ थी और सिर्फ हम वहाँ दर्शन करने गए थे। हमारी इच्छा मन में थी कि हमें चित्रकूट धाम में रामलीला करनी है, देश के स्कूली बच्चों की, गुरुकुल के बच्चों की। देखिए, हमारी इच्छा हमने तो प्रकट नहीं की और हमारे गुरुवर ने, राम भद्राचार्य जी ने, जब हमारा परिचय कराया गया तो उन्होंने कहा आप यहाँ रामलीला भी करें बच्चों की। उनका जो मन की हमारी बात थी, उन्होंने कैसे पढ़ ली और उन्होंने खुद एकदम, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो तो अंदर की बात जानते हैं, एकदम उन्होंने हमें कहा नहीं आप करें, आप बताएं कब करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी आप आदेश दें वही होगा, आप जो आप कहेंगे। तो उन्होंने हमें 2 तारीखें सुझाई, एक दिवाली के पास और एक जो कि स्वामी जी के अभी सितंबर 17 तक यहीं पर हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 2 डेटें आप उसमें देखिए। तो फिर हमने 14, 15, 16 जो उनका आदेश हुआ उस पर रामलीला हम यहाँ से लेके गए और हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है कि चित्रकूट में देश के बच्चे रामलीला करेंगे। और उसी का परिणाम है कि देखिए इतना अच्छा भव्य मंचन हो रहा है और हमें उनका सानिध्य मिल रहा है। रामलीला का एक दौर हुआ करता था, हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में रामलीला आयोजित होती थी। लेकिन अब बदले परिदृश्य में जब से टीवी, मोबाइल ये सब चले हैं तो रामलीला का आयोजन लगभग खत्म हो चुका है। पर इतने बदले हुए परिदृश्य में, अपनी कठिन परिस्थितियों में भी आप इन आयोजन को आयोजित करते हैं, तो इस आयोजन में फिर जनता का कितना अच्छा रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि मेरा तो मानना है कोई भी चीज़ अगर आप मन से करेंगे, पवित्र मन से और पवित्रता से कोई चीज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे जो बच्चे हैं ये 4th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे हैं और इतना सुंदर भव्य वो मेहनत करके मंचन करते हैं कि जो दर्शक हैं, राम भक्त है, वो देखते ही रह जाते हैं और बाद में जब निकलते हुए कहते हैं कि ऐसी रामलीला हमने आज तक नहीं देखी। तो अगर मंचन अच्छा हो, धार्मिक धर्म के अनुरूप हो, उसमें श्रद्धा विश्वास तभी बनता है हमारे राम भक्तों का कि वो मंचन कैसा चल रहा है। और हम चाह रहे हैं कि देश पे कई स्थानों पे हमने मंचन किया और हम लंदन में भी हमने अपने इस मंचन को ऑनलाइन वहाँ दिखाया एक मीटिंग में, और श्रीलंका में भी। और हम चाह रहे हैं कि पूरा देश, अभी हम 6 स्टेट कवर कर चुके हैं, 6 राज्यों में ये बच्चों की रामलीला हो चुकी है। हम चाह रहे हैं पूरे के पूरे भारत के हर राज्य में हम कम से कम एक रामलीला जरूर करें और जहाँ बाहर मौका मिलेगा वहाँ भी हम करें। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के द्वारा
कई शहरों में आयोजित हुआ, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, ओरछा हो, दिल्ली हो और ऋषिकेश हो, अब चित्रकूट धाम, अगला पड़ाव कहाँ होगा? अगला पड़ाव देखिए, अभी ये तो सिर्फ राम जी की इच्छा पर होता है। ये लास्ट टाइम पर हमें पता लगता है कि हनुमान जी राम जी की कहाँ कृपा हो रही है हम पर, और उसी टाइम अनाउंस होता है। लेकिन हमारे मन में है जनकपुर माँ जानकी के क्षेत्र में भी करने की। इसके अलावा हमारे बिल्कुल मन में है कि जहाँ जहाँ हमारे जिन देशों में हमारे रामायण को माना जाता है, जैसे बहुत अच्छी रामलीलाएँ होती हैं, बाली में भी होती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, स्पेन में, फिजी, इन सब में हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। और अभी जैसे ही हम यहाँ आज 16 तारीख को हमारा लास्ट डे है रामलीला का, उस पर दिल्ली में 2 भव्य रामलीलाएँ अब होने वाली हैं। एक कल्याण केंद्र में, एक ऐतिहासिक लाल किले पर 2 अक्टूबर की रामलीला है, 1 दिन की बच्चों की संपूर्ण रामायण। इसके बाद फिर 4 दिन की कुरुक्षेत्र में रामलीला होती है। बच्चों के अंदर इतने अच्छे आदर्श, राम के आदर्श रामलीला के माध्यम से डाल रहे हैं, गुरुकुल के माध्यम से, तो अन्य जो जितने भी शैक्षणिक विद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे उसके द्वारा कि इस तरीके के उनके बच्चों में प्रतिभाएं उनकी जो है कैसे प्रदर्शित करें? देखिए, ये जो हमारा उद्देश्य था, ये उद्देश्य था बच्चों को के द्वारा रामलीला कराने का, कि बाल युवा संस्कार योजना के अंतर्गत हम इस कार्य को कर रहे हैं कि अगर बच्चे कोई चीज़ अपनी रामायण का मंचन करते हैं तो हमारे जो बच्चे देखते हैं या हमारे युवा देखते हैं, उन पर असर जरूर पड़ता है कि देखिए ये बच्चे इतना अच्छा धार्मिक काम कर रहे हैं, हमें भी ऐसे कार्यों को करना चाहिए, इनको अपनाना चाहिए। तो फर्क पड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जब से ये रामलीला स्कूल की हमारी शुरू हुई है, बहुत सारे स्कूल मंचन करने लगे हैं, चाहे वो छोटा कर रहे हों, चाहे स्कूल में कर रहे हों। और ये हमारी प्राचीन परंपरा और प्राचीन जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और जो हमारी आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं को हमें दोबारा से उन बच्चों में लाना है। क्योंकि अगर बच्चे पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जाएंगे तो हमारी जो इतनी अच्छी पृष्ठभूमि है प्राचीन संतों, ऋषियों, मुनियों की, इतने देवी देवता हैं, तो वो चीज़ें फिर जो है हमारी लुप्त होती जाएंगी। तो हमें इनको जागृत करना है और हम इस कार्य को कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा हमें आशीर्वाद मिला है राम भद्राचार्य जी का, जगत गुरु जी का। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि महाकुंभ में भी 5 दिन की रामलीला आप बच्चों द्वारा कराएं प्रयागराज में। तो अब उनके आदेश के हिसाब से वो भी कार्य संपन्न हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से देखने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि भगवान राम का चरित्र बड़ा महान है। अगर आप इस चरित्र को अपना लेते हैं तो आपको ना कोई सामाजिक कार्यों में परेशानी आएगी, ना अपने परिवार में परेशानी आएगी। क्योंकि उनकी जो एक एक चीज रामचरितमानस में जो रामचंद्र जी के माध्यम से दर्शाया गया है, वो सब व्यवहारिक है। और अगर देश हमारा उस रास्ते पे चलेगा तो ये सोने की चिड़िया दोबारा से बन जाएगा। जैसे हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी हमारे बीच यहाँ आज उपस्थित होकर रामलीला और राम के चरित्र को लेकर के और बच्चों के भविष्य निर्माण को लेकर के उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी। हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित होंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मैं चित्रकूट से राजीव शुक्ला, डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी।